अभी आपने बताया कि वर्तमान में किन चीज़ों पे रेलवे ने अपना थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, जहाँ पहले किसी का पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब उस पर्टिकुलर टॉपिक को इग्नोर करके किसी दूसरे टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो लेटेस्ट पैटर्न को देखते हुए आपके अकॉर्डिंग उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स की? सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि पूछ क्या रहा है। दूसरी बात होना चाहिए आपका जो बेसिक्स है वो क्लियर होना चाहिए। फिर तीसरा है कि आप मॉक लगाना शुरुआत कीजिए। काफ़ी मार्केट्स में मॉक पड़े हुए हैं, अवेलेबल हैं। आप किसी का भी मॉक आपको जो अच्छा लगता है उसको लीजिए और उसका मॉक को लगाइए। मॉक लगाने से आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, पैटर्न, क्योंकि अब सारा चीज़ अब ऑनलाइन हो गया है। वो ऑफलाइन वाला है नहीं कि जो हम लोग ग्रुप स्टडी करके मॉक लगाएं। तो ऑनलाइन आप अपना मॉक लगाइए, मॉक में अपना एनालिसिस कीजिए और ये देखिए कि वो कहाँ आप गलती कर रहे हैं, किस टॉपिक पे गलती कर रहे हैं, फिर से उसको बनाइए। क्योंकि मॉक भी है काफ़ी है, जैसे कुछ टॉपिक जैसे मैं कहता हूँ एरिया का क्वेश्चन मेरे से गलत बन रहा है, तो मॉक में आपका सेक्शनल चैप्टर वाइज भी है टॉपिक कि एरिया का हम टॉपिक से करके अपना सिलेबस बेसिक्स उसका स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और रही बात रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए तो कोई, मैं तो यही कहूँगा कि उसके लिए कोई कोचिंग, मेरी नज़र में कोई कोचिंग होना नहीं चाहिए। रीजनिंग इज़ जस्ट अबाउट योर थिंकिंग। आप एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं, सोच कैसे कर सकते हैं, बस एक बेसिक होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन कैसे बनता है वो उसका जानकारी होना चाहिए। तो रीजनिंग में आप प्रैक्टिस, रीजनिंग इज़ ओनली फॉर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना होगा। और एनटीपीसी में एक क्वेश्चंस, जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, काफ़ी स्टेटमेंट्स, कोर्स ऑफ एक्शन, ये चीज़ डालते हैं। तो ये चीज़ तो आपका बिलीफ पे डिपेंड करता है कि आप कैसा सोचते हैं, और वो बिलीफ थॉट आप लाइएगा न्यूज़पेपर रीडिंग्स करके, बातचीत करके, तभी आप उसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट, इंटरफेरेंस, ये टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप कर सकते हैं। रेलवे में इसका वेटेज कुछ ज़्यादा रहता है। रही बात जीके जीएस का, तो मैं पहले ही कहा था ये सागर है। और जैसे लूसेंट और एडुटेरिया, स्पीडी, ऐसे मार्केट में काफ़ी पेजे मतलब बुक्स अवेलेबल है। तो अगर आप उसमें टाइम देना चाहते हैं, दीजिए टाइम, वन लाइनर है, दीजिए। लेकिन मैं तो ये कहूँगा न्यूज़पेपर से ऐसा कुछ नहीं है। एक घंटा स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर आप एक साल तक अगर न्यूज़पेपर पढ़ लिए ना, तो आप लूसेंट समझ लीजिए 50% कंप्लीट हो गया रिगार्डिंग एग्ज़ाम। क्योंकि लूसेंट का अब वो पैटर्न नहीं रहा कि आपका साइंटिफिक नेम पूछे जा रहे हैं या फिर कोई एक डेटा या फैक्ट पूछा जा रहा है, अब ऐसा नहीं पूछा जा रहा है, वो चला गया। अब मतलब करंट अफेयर्स, जैसे कि एक एनटीपीसी में ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड था, कबड्डी का, किसी शिफ्ट में आईपीएल का बेस्ट प्लेयर तो कौन जीता, तो इस तरह से आया जा रहा है। और साइको के लिए काफ़ी ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल हो गया होगा। मैं तो उस टाइम पे जब प्रिपरेशन कर रहा था तो बहुत कम था, और अभी तो काफ़ी हो गए होंगे। तो आप यूट्यूब में देख सकते हैं कि किस तरह से वो क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, और उसका मॉक्स लगाइए। मॉक्स के अलावा कुछ उसका उपाय है ही नहीं। अगर आप मॉक्स लगाएंगे ना, विदाउट प्रिपरेशन भी जीके जीएस का, विदाउट प्रिपरेशन भी अगर जीके जीएस का मॉक्स डेली लगाएंगे ना, तो आपका जीके जीएस भी स्ट्रांग हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। कितना क्वेश्चन होगा? 1000, 2000, 10,000। अगर आप एक साल से डेली 10-10 क्वेश्चन रोज कर रहे हैं, 2 गलती कर रहे हैं, लेकिन वो 5 गलती कर रहे हैं शुरुआत में, लेकिन वो 6 महीने 7 महीना में फिर 1-2 में हो जाएगा। और वैसे भी तो हम लोग को 100 में 100 तो लाना नहीं है, जस्ट कट ऑफ क्वालिफाई करना है। चलिए, और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, इन्होंने जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताई है, आपको पता होगा हम लोगों ने कई सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ऑलरेडी उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल पर किया है। तो हम लोगों ने जो एमजी उमंग स्टडी का जो सफलता बैच तैयार किया है, ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है, और हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि जिस प्रकार से क्वेश्चंस के पैटर्न्स में बदलाव कर रही है रेलवे, तो लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर, लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर हम लोग स्टूडेंट्स को सफलता बैच में डिटेल में फाउंडेशन करवा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे सफलता बैच में एनरोल करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर पर जाइए, एमजी उमंग स्टडी सर्च कीजिए, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्टर की प्रक्रिया को पूरी करके आप आसानी से सफलता बैच में एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पे पटना बिहार बेस्ट टीम के साथ हम लोग आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो और कोई फाइनल मैसेज देना चाहेंगे हमारे सब्सक्राइबर्स को? हम तो ये कहेंगे कि उमंग स्टडीज़ चैनल जो है काफ़ी अच्छा है, आप लोग इनको सब्सक्राइब कर लीजिए। नॉलेज तो हर जगह आपको मिलते ही रहेगा, लेकिन हम यही कहेंगे कोई एक चैनल को फॉलो कीजिए और उसी को लगे रहिए। और बस और जो, हाँ, इनमें एक कभी कभी जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो सीरीज़ आता है, तो वो सीरीज़ आप लोग कोशिश किया कीजिएगा देखने के लिए। एक चैनल, मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक चैनल था एग्जामपुर चैनल, तो उनका सीरीज़ आ रहा था जब हम लोग एएलपी और ये दे रहे थे, तो मैं वो चैनल काफ़ी देखता था। भले ही वो
मेरे लायक नहीं था, क्योंकि उसमें हिंदी काफ़ी था। माफ़ कीजिएगा अगर एग्जाम्पल वाले को देख रहे होंगे, तो हिंदी उसमें उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा था, तो हमको समझ में आता नहीं था। लेकिन हम वो वीडियो को हम डेली 2 टाइम्स बढ़ा करके देखते थे, और उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ, पता चलते रहता था सारा चीज़ का, क्वेश्चंस का। बस यही कहेंगे। और जीके जीएस के रिलेटेड एक और मैं जो कहूँगा कि आप नोट्स बनाए कीजिए। नोट्स बनाने से ना आपको हर चीज़ याद होगा। डेज़ कितने को याद नहीं होते हैं, तो आपका फ्रेंड सर्किल होंगे, ठीक है, तो उन लोग का हर का बर्थडे होता है, आप उससे उसका किसी ना किसी का बर्थडे से डे फॉलो करता है, उससे आप मैचअप कर लीजिए। इस तरह से कुछ कुछ ट्रिक्स बनाइए। सिविक्स के लिए लेके भी जो आर्टिकल वगैरह हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ निमोनिक्स बनाइए, बहुत आसान लगेगा, बोरिंग नहीं लगेगा। और न्यूज़पेपर में अभी भी अंत में यही कहूँगा कि न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर डायरेक्ट द हिंदू उठा के नहीं पढ़िए, या इंडियन एक्सप्रेस ना उठा के पढ़िए, जो आपको अच्छा लगता है वो पढ़िए। पहला दिन बोरिंग लगेगा, दूसरा दिन बोरिंग लगेगा। और डायरेक्ट एडिटोरियल पे भी मत जाइए, क्योंकि बहुत टीचर और ये देखा हूँ मैं कि एडिटोरियल बोलते हैं, लेकिन हमको जब अगर कुछ नॉलेज पता ही नहीं है तो हम एडिटोरियल जाके पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल। तो आप सबसे पहले न्यूज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन लीजिए, एडिटोरियल जाइए, और जो जो आपको अगर वहाँ पे लगता है कि पॉइंट्स ये कुछ जानने का मिल रहा है, तो उसको आप फॉलो करके बनाइए, नोट्स बनाइए। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा करता हूँ आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। इस इंटरव्यू के बारे में आपका क्या राय होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कुछ ऐसे सवाल हो जो रह गए हो, हम लोग नहीं पूछ पाए हो, तो इनका नंबर है हमारे पास, आप लोग कमेंट करके अपने सवालों को ड्रॉप कर दीजिएगा। आपके सारे सवालों को इकट्ठा करके हम लोग इनका एक और इंटरव्यू कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस इंटरव्यू को लंबा करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबा ये इंटरव्यू हो जाएगा। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पर रखेंगे। जो भी स्टूडेंट्स लास्ट तक इस इंटरव्यू को देखें, उन सभी स्टूडेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।